क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। बेटा आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी और ये लास्ट टॉपिक है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पे ही एक लेक्चर क्यों बनाया, क्योंकि बेटा ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप पढ़ रहे हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये 1D मोशन है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी समझ में नहीं आई तो मजा नहीं आएगा, फिर मोशन पढ़ोगे कैसे, ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। चलो तो शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का अपना लेक्चर। और एक चीज कि बेटा आज का ये जो लेक्चर है ये पूरा देखना, गारंटी मेरी है कि एकदम बेसिक से शुरू करके एकदम एडवांस तक पढ़ाऊंगा और रिलेटिव वेलोसिटी का ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा? रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसी चीज के रिस्पेक्ट में। और रिलेटिव पढ़ने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर कहां होता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। रिलेटिव वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ ही रहा है, किसी के रेफरेंस में कोई चीज ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्वर जिस भी फ्रेम में होगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम लोग जब मेजर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपना टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना बेटा, क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है, रिलेटिव मोशन भी होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होती है और रिलेटिव डिस्टेंस भी होती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? टाइम रिलेटिव नहीं होता, टाइम रिलेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बहरहाल मोशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये सारी चीजें हम लोग अभी कवर कर लेंगे। मेन टॉपिक अपना जो है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को शुरू करने से पहले ये समझो कि मान लो सपोज करो कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, और कोई एक पर्सन है बी। ये ग्राउंड पे खड़ा है और ये किसी एक व्हीकल के ऊपर बैठा हुआ है जो मान लिया, सपोज कर लिया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक। तो भाई अगर हम वेलोसिटी ए की पूछें, ये कोई पर्सन बी है, ये कोई पर्सन ए है, ए और बी। अगर हमने तुमसे पूछा कि भैया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कौन देख रहा है वेलोसिटी ऑफ ए? अगर ए अपने आप को देख रहा है तो ए तो रुका हुआ है। ये ट्रेन चल रही है ना, ये व्हीकल चल रहा है ना, जो कुछ भी है, ये मान लिया कार है, ठीक है। तो ये कार चल रही है ना 10 मीटर पर सेकंड से, ए थोड़ी चल रहा है, ए तो रुका हुआ है अपने रिस्पेक्ट में, ए तो रुका हुआ है। अगर बी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो बी ग्राउंड पे है और बी रुका हुआ है। तो यहां पे बी के रिलेटिवली अगर ए की बात की जाए, ठीक है, अगर बी की रिलेटिवली ए की बात की जाए तो हम कहेंगे कि जो ए है वो मोशन में है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर ऑब्जर्वर क्या हो गया? बी ऑब्जर्वर है और ए क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके की सिचुएशन में हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो टर्म बाद में लिखा जाता है और जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो टर्म पहले लिखा जाता है। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। निकालते कैसे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक। अब एक चीज ये ध्यान देना कि वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये सब का सब क्या है? वेक्टर, ठीक है। अब समझो, अब साइन कन्वेंशन क्या है बेटा? ये अगर ओरिजिन है, ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, ओरिजिन बोले तो जहां पे चीजें ऑब्जर्व हो रही है, जिसके रिस्पेक्ट में आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर से इस तरफ आप जा रहे हो तो इसको पॉजिटिव लोगे, ठीक, और ऑब्जर्वर के इस तरफ आप आ रहे हो तो इसको नेगेटिव लोगे, ठीक है। ऑब्जर्वर ये है, ये जो बी है ये ऑब्जर्वर है, यही तो ऑब्जर्व कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक। तो ऑब्जर्वर से राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी जा रही है, देखो ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है? ये है ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर अगर है तो ऑब्जर्वर से राइट साइड की वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो ये जो ए है वो राइट साइड में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? 0। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये क्या आ गया बेटा? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। और एक चीज ध्यान देने वाली है क्या
कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ए और बी दोनों की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी जो है वो रुका हुआ है 0 मीटर पर सेकंड पर। ये तो सिंपलेस्ट केस था वेलोसिटी समझाने का, रिलेटिव वेलोसिटी समझाने का। अब देखो इसी केस को मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं अपना दूसरा लेवल। ये तो बेसिक था। केस 2 कि मान लिया ये जो कार थी, इस कार पर जो लड़का था, ये कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये लड़का भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक, सेम डायरेक्शन, जिस तरफ कार चल रही है उसी तरफ ये लड़का भी चल रहा है। और तुम यहीं पे हो ग्राउंड पे, ये तुम खड़े हो, ये कोई एक पर्सन ए है और ये कोई पर्सन बी है जो कि तुम हो। ठीक, अब तुमने जब इसकी वेलोसिटी को देखा तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या नजर आई? हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी को कैसे दिखी ये तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर ये लड़का ना चल रहा होता तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर देते, 10 माइनस 0 आ जाता, 10 आ जाता, प्लस 10 मीटर पर सेकंड, पिछला वाला केस। लेकिन इस केस में ये लड़का भी चल रहा है बेटा, ठीक है, कार भी चल रही है और ये लड़का भी चल रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये कार है। ठीक, लड़का कार की छत पे है, चल रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से होगा बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही चीज होगी, सेम चीज। अच्छा बेटा, ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, इस लड़के की जो वेलोसिटी है ये है विद रिस्पेक्ट टू कार। कार के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ये तो यार वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू कार ना, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकलेगा कैसे? देखो ये क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार कैसे निकालेंगे? ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो निकालेंगे भाई। जो पहले वाला टर्म होता है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद वाला टर्म होता है उसको बाद में लिखते हैं, बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, यही तो करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको नहीं पता। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है? ये है बेटा 5 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ध्यान रखना, ऑब्जर्वर ये है भैया, ऑब्जर्वर ये है साहब, ये क्या है हमारा? ये है ऑब्जर्वर। अगर ये ऑब्जर्वर है मतलब फाइनल क्वेश्चन तो हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी था ना, विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी के रिस्पेक्ट में सारे पूरे सिस्टम का क्या वेलोसिटी है वो तो पूछा जा रहा था। तो ऑब्जर्वर ये है, इससे राइट साइड में जितनी भी वेलोसिटी होंगी जो इससे दूर जा रही होंगी वो सबकी सब क्या होंगी? पॉजिटिव, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी वो क्या होंगे? नेगेटिव। तो देखो कार भी अपोजिट है और ए पर्सन भी अपोजिट है। ठीक है, सबके सब पॉजिटिव आ गए इस केस में। अब देखो इस वाले केस में ऑब्जर्वर क्या है? कार, कार के रिस्पेक्ट में एक वेलोसिटी देख रहा हूं, तो कार से इस तरफ जितनी भी वेलोसिटी होंगी वो पॉजिटिव होंगी, कार के इस तरफ जितनी वेलोसिटी होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो कार से इस तरफ पर्सन की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो वो प्लस 5 मीटर पर सेकंड लेंगे हम, नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर ये वेलोसिटी इस तरफ होती तो नेगेटिव होगा, अभी जस्ट इसके बाद वाला केस में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा? माइनस 10 मीटर पर सेकंड, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 10 और 5 क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। अब ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी यार, ध्यान रखना, पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया हमारा कितना? 15 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 0। ठीक, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना बेटा। मतलब बी को ये लड़का इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा, जबकि ये जा कितने वेलोसिटी से रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड तो कार की वेलोसिटी है, लेकिन इसको क्या होगा? इसको ये दोनों वेलोसिटी ऐड होके नजर आएंगी। ठीक, ये तो केस नंबर 2 हुआ। अब देखो इससे ऊपर का लेवल देखो, अगर सारी चीजें, सारा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है तो वो क्या पूछ सकते हैं यार? इन्हीं में से घुमा घुमा के कोई केस पूछेंगे, इससे ज्यादा थोड़ी पूछेंगे। अभी एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अभी पहले कंसेप्ट तो बिल्डअप कर लूं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी भी करेंगे। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 में अगर ये कार है, मान लिया
और ये इसके ऊपर लड़का है। लड़का, अब ये ए है, ये अभी भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ चल रहा है। कार इस बार इस तरफ चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये कोई दूसरा पर्सन है बी, ग्राउंड पे खड़ा है। कार भी तो ग्राउंड पे ही चल रही होगी ना, ये भी ग्राउंड ही है। ग्राउंड के ऊपर कार है, कार के ऊपर लड़का है। ठीक, फिर से वही केस है क्या कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर क्या है बी, तो बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो होगा, यही चीज तो होगी भाई। लेकिन यहां पे देखो फिर से ये 5 मीटर पर सेकंड क्या है, ये है भैया विद रिस्पेक्ट टू कार, कार के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार, ये दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। फिर से वही करो, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार, देखो इस बार क्या है, ये पॉजिटिव ही है, प्लस होगा। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता, निकालना है। ठीक, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में कार चल रही है बेटा। इस बार ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, और ये है 5, ये प्लस 5 माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया बेटा, -5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गया हमारा -5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया -5 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या नजर आएगा बेटा, -5 मीटर पर सेकेंड। ये नजर आएगा बी को, देखो बी को ये नजर आएगा, ये क्या आया हमारा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को ए की वेलोसिटी क्या नजर आई कि बी जो ए है वो -5 मीटर पर सेकेंड से हमारी तरफ आ रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड की तरफ वेलोसिटी है, तो ए जो है वो बी की तरफ आता हुआ नजर आएगा बी को 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक, तो ये हुआ हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो इसी में एक पॉइंट हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि अभी तक तो हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ ए निकाला विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब अगर हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने की कोशिश की तो क्या होगा यार, बी तो रुका हुआ है, बी की वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड है, ग्राउंड पे रुका हुआ है, तो क्या ए को ये रुका हुआ ही नजर आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इसकी क्या ए को रुकी हुई नजर आएगी। चलो करके देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। निकलेगा कैसे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो होगा भाई। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था, -5 मीटर पर सेकंड। तो -5 मीटर पर सेकंड, माइनस माइनस प्लस, दैट इज +5 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का जादू देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसका इंपॉर्टेंस समझो। ए ऑब्जर्वर था, ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या वेलोसिटी थी, यही तो निकली है ना। तो इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, इस कार की छत जहां पे ये ए ऑब्जर्वर खड़ा था। बी पर्सन जो है वो एक्चुअली चल नहीं रहा है, वो रुका हुआ है। चल कौन रहा है, ए 5 मीटर पर सेकंड से, और कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ए को जो वेलोसिटी नजर आएगी, ए को जो फील होगा वो ये फील होगा कि यार जो बी है वो 5 मीटर पर सेकंड से हमारी तरफ आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर से राइट हैंड साइड में। हाँ, तो ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में आ रहा है, किसकी तरफ, ए की तरफ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव वेलोसिटी के जादू देखा, एक्चुअली रुका हुआ है लेकिन इसको लगा कि ये चल रहा है। ठीक है, तो ये बना कंसेप्ट किसका, रिलेटिव वेलोसिटी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब देखो नेक्स्ट लेवल, देखो इसी के बाद नेक्स्ट लेवल अपना आता है। नेक्स्ट लेवल क्या कह रहा है समझो इसमें। अभी तक एक ऑब्जर्वर रुका हुआ था, एक पर्सन चल रहा था। क्या हो अगर दोनों चलने लगे, मान लिया इस कार पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, ए, कार चल रही है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ये आदमी चल रहा है इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से। ये एक कोई दूसरी कार है, इस पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है बी वाला। ये कार चल रही है इस तरफ 15 मीटर पर सेकंड से,
और ये ऑब्जर्वर चल रहा है इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, मान लिया। ठीक, अब दोनों चीजें निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों चीजें निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने जा रहे हैं। तो भैया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकलेगा कैसे साहब? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आप निकाल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल जाएगी। अच्छा, हमको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी नहीं पता, हमको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू कार है भैया, और ये वाली जो वेलोसिटी है ये भी हमारी विद रिस्पेक्ट टू कार है। हमको दोनों की ही वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड नहीं पता, तो दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार ये है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा। ठीक है, पहली वाली वेलोसिटी माइनस दूसरी वाली वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, हमको निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? इस तरफ है, तो ये प्लस ही होगा। ये -10 इस तरफ जाएगा तो 15 हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस हुआ, 10 और 5 15, 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, ये आ गया। अब यहीं पे देखो, इसी में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है? अपोजिट डायरेक्शन में है तो -5 होगा भैया, -5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है हमें, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना इस तरफ है, इस तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा था, प्लस 15 मीटर पर सेकंड। भाई इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ये तो माइनस पहले से लगा हुआ था। अब ये -15 जब इस तरफ आएगा तो +15 होगा, +15 में से ये प्लस -5 जाएगा तो क्या बचेगा भैया? +10 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। बोलो आ गया नहीं आ गया? ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा? ये होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 15 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? +10। 15 में 10 गया, कितना बचा भाई? 5 मीटर पर सेकंड, प्लस में आया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया +5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि टी के रिस्पेक्ट में ही तो बात हो रही है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दूर जाता हुआ नजर आएगा। प्लस है ना, प्लस का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो जो ए है वो बी को क्या नजर आएगा? बी को लगेगा कि ए हमसे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दूर होता हुआ चला जा रहा है। एक तो ये आ गई बात समझ में। अच्छा, अब यहीं पे अगर हम लोग ये निकालें कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहां अभी हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला। अब यहीं पे अगर हमें ये निकालना है इसी केस में कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम ये निकालना चाहें तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा भैया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आप कर दो तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। तो क्या नजर आया? -5 मीटर पर सेकंड। ये क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आ गई बात? क्या हुआ यहाँ पे कि जो बी है वो ए को लगेगा कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है, माइनस है ना, इसका मतलब जो ऑब्जर्वर है उससे लेफ्ट साइड में जा रहा होगा, तो ये जो बी है वो ए से -5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दूर जाता हुआ उसको नजर आएगा। ठीक, आगे बात समझ में? तो ये हमारा जो कंसेप्ट था पूरा ना रिलेटिव वेलोसिटी का, बेटा बहुत जरूरी था। किसके रिस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी निकालनी है, कौन ऑब्जर्वर है, कौन ऑब्जेक्ट है, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रिलेटिव वेलोसिटी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अभी इसके पिछले वाले केस में देखे थे ना, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रुका हुआ था, लेकिन कार के ऊपर जो ऑब्जर्वर ए था उसके रिस्पेक्ट में जब हम रुके हुए ऑब्जर्वर को निकाल लेते वेलोसिटी तो वो भी आ रही थी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जर्वर चल रहा है, रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ, मैटर क्या करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो चलो अब लगे हाथ कुछ हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में अपना पहला जो न्यूमेरिकल है वो है 3.5। ठीक है, इसमें कह रहा है एंड जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ फ्यूल ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ये दिया हुआ है 1500 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अरे यार, तो लेटर बनेगा फ्यूल से ही तो बनेगा, हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500 माइनस 500, 1000 किलोमीटर पर आवर।
दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो गया आपका 3.5। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एंड दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3.7। 3.7 क्या कह रहा है बेटा? 3.7 देखो क्या कह रहा है। 3.7 कह रहा है कि टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स with a uniform speed of 72 किलोमीटर पर आवर in the same direction with A ahead of B। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन A है, ये कोई ट्रेन है, मान लिया ये A ट्रेन है, और ये कोई एक ट्रेन है B ट्रेन। ठीक, ये B ट्रेन है, ये A ट्रेन है। दोनों 400 मीटर लंबी है। पहली बात तो दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, इधर 72 किलोमीटर पर आवर से, और ये भी इधर ही चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, 72 किलोमीटर पर आवर या इंटू 5/18 कर लो तो 6 3 18, 6 1 6 2 3 4 12, 4 5 20, 20 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हो। ये भी 20 मीटर पर सेकंड, ये भी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी। ए आगे है और बी पीछे है। ठीक है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ड्राइवर है, इस ट्रेन का ड्राइवर यहाँ कहीं होगा। इसने क्या डिसाइड किया? ए को ओवरटेक करने के लिए, तो इसने अपना एक्सेलरेशन बढ़ा दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन ऑफ बी। If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? अच्छा, कितने टाइम के बाद की बात हो रही है भैया? t = 50 सेकंड के बाद। सेकंड है ना कि मिनट है? 50 सेकंड। ठीक है, the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? मान लिया कि ये ट्रेन B है और ये ट्रेन A है, इन दोनों के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस x है, ये x है, x किलोमीटर। ठीक, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। 400 मीटर लंबी ट्रेन ये है, 400 मीटर लंबी ट्रेन ये है। बी ट्रेन का गार्ड यहाँ कहीं होगा, ड्राइवर आगे होगा, गार्ड यहाँ कहीं होगा। ए ट्रेन का ड्राइवर यहाँ कहीं होगा और गार्ड यहाँ कहीं होगा। हमसे कह रहा है कि इसके बीच की जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी वो निकालिए। टी = 50 सेकंड के बाद जो ट्रेन बी है उसका जो गार्ड है वो ट्रेन ए के ड्राइवर को ब्रशेस पास करता है, मतलब टाटा बाय बाय, ओवरटेक हो गया। ठीक है, तो भैया एक चीज ये बताओ कि 50 सेकंड में ट्रेन ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? यहां पे निकालो जरा। फॉर ट्रेन ए, फॉर ट्रेन ए के लिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो S = UT + ½ AT²। एस निकालना है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 इंटू टाइम कितना है? 50 सेकंड प्लस हाफ इंटू ए। इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है बेटा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 क्यों? क्योंकि ट्रेन बी ने एक्सेलरेट किया लेकिन ट्रेन ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है ना, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो हाफ इंटू 0 इंटू समथिंग जो भी है 50 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो S = कितना आ गया? 5 × 10, 1000 मीटर। ठीक, ट्रेन ए ने 50 सेकंड में 1000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। अच्छा, अब जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करता है तो 50 सेकंड में ये ओवरटेक कर लेता है। इसका ड्राइवर इसका गार्ड जो है बी वाले का, वो ए वाले के ड्राइवर को टाटा बाय बाय कर देता है। ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक, तो फॉर ट्रेन बी के लिए अगर हम बात करें तो वो इस 50 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? S = UT + ½ AT²। S = 50 इंटू इसकी भी तो 20 है ना वेलोसिटी, यहाँ 50 इंटू 20 इंटू 50 ना यार, 20 इंटू 50 + ½ इंटू ए कितना है? 1 इंटू T²। 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500, 2500 को हाफ कर दो 1250, 1250 और 1000, ये आ गया तुम्हारा 2250। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी था, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए है। अब मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था बेटा कि रिलेटिव डिस्टेंस भी होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी होता है, रिलेटिव मोशन भी होता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता। शुरू में ही बताया था मैंने लेक्चर के। तो इन दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लो, वही तो ये डिस्टेंस होगी भाई। इसने ज्यादा चला, इसने कम चला इसी 50 सेकंड में, तो इसमें जो ज्यादा डिस्टेंस चली वो कौन सी चली? यही वाली तो चली होगी यार। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन कहां निकालें? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो SB - SA होगी, विच इज इक्वल टू 2250 - 1000।
ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.9, ठीक है, एनसीईआरटी का 3.9 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3.9 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि टू टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is this period t of the bus services and with what speed do the buses ply on the road? अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहब एक टाउन ये है A, एक टाउन ये है B, इन दोनों के बीच में रेगुलर टी इंटरवल पे बसेस चलती हैं। एक बस इधर से चलती है और एक बस इधर से चलती है, ठीक है, दोनों ही तरफ से टी इंटरवल पे बसेस चलती हैं। एक साइकिलिस्ट है, ये साइकिल चला रहा है, एक बच्चा, ठीक, ये साइकिल चला रहे हैं भाई साहब, और इनकी जो स्पीड है साइकिल की, इनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड क्या है भाई, इनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। ए टू बी, ए से बी की तरफ चल रहे हैं ये, तो ये इस तरफ चल रहे हैं साहब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये भी कह रहा है कि टाउन ए और टाउन बी दोनों जो बसेस चल रही हैं वो सेम वेलोसिटी से चल रही है। तो मान लिया वी वेलोसिटी से इधर चल रही है, वी वेलोसिटी से इधर चल रही है, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, दोनों की स्पीड जो है वो सेम है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। और हर टी मिनट के बाद, टी मिनट के बाद ये बस इधर चल रही है और हर टी मिनट के बाद ये बस इधर चल रही है। अच्छा साहब, हमसे कह रहा है कि ये जो बसेस हैं वो कितनी स्पीड से चल रही हैं ये बताइए आप, और कितने टाइम के बाद चल रही हैं ये बताइए आप। तो देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है भाई, टी मिनट में हर एक बस चल रही है, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ दिस बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बस ए विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वी ही तो है, ए वाली ए सिटीज जो बस चल रही है उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, और वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट क्या है 20। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी दैट इज वी माइनस 20 सेकेंड, ठीक है। और ये क्या मेजर कर रहे हैं भाई साहब, ये मेजर कर रहे हैं कि जो इन्हीं के डायरेक्शन में बस चल रही है वो हर 18 मिनट में इनको पास करती है, ठीक है, हर 18 मिनट में। तो 18 मिनट को अगर हम आवर्स में, ये क्या है वेलोसिटी है ना, ये क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस आ जाएगा। हर 18 मिनट में वो कवर का ट्रेवल पास कर रहा है साइक्लिस्ट को, तो टाइम अगर हमने 18/60 कर दिया तो क्या ये आवर्स में हो गया, हाँ, ये टाइम है, ये वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। डिस्टेंस ऑफ बस ए वाली बस का डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड इनटू, भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड ये है v माइनस 20 इंटू टाइम कितना है 18/60, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा ये टी मिनट है, इसको अगर डिवाइडेड बाय 60 कर दें तो ये मिनट से आवर्स में हो जाएगा टाइम, ठीक है। इसको मिनट से आवर में बदलना है तो t/60 कर दो, ये भी आवर में हो जाएगा भाई, ठीक। ये स्पीड है बस ए की, ठीक, और सेम स्पीड होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए इस वेलोसिटी से और इस टाइम से भी, हाँ। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस ए, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ बस ए, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, स्पीड इंटू टाइम दैट इज v इंटू t/60, इक्वेशन नंबर 2। ये भी तो कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये तो कहानी बनी ए वाली बस के लिए, अब सेम कहानी यहां पे बनाओ बी वाली के लिए। बी वाली के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ये क्या होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, ये तो v ही है, v लिख लो, माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20, तो ये क्या बना माइनस माइनस प्लस दैट इज v प्लस 20। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, ठीक। अब ये नोटिस क्या करते हैं कि जो अपोजिट डायरेक्शन में बस आ रही थी वो हर 6 मिनट में ना, एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन, हर 6 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन वाली बस पास कर रही थी, तो इसके लिए टाइम क्या है 6/60 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ बस बी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम v प्लस 20 इंटू 6/60, बोलो 6/60, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और सेम वेलोसिटी और टाइम को और मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी तो डिस्टेंस ऑफ बी ही होगा, तो डिस्टेंस ऑफ बस बी
इक्वल्स टू v इंटू टी बाई 60, इक्वेशन नंबर 4। आगे बात समझ में। अब ये भी डिस्टेंस ऑफ बस ए है, ये भी डिस्टेंस ऑफ बस ए है, दोनों ही डिस्टेंस ऑफ बस ए है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि v माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू v इंटू टी बाई 60, इसको इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं। ठीक है, देखो ये भी डिस्टेंस ऑफ बस बी है, ये भी डिस्टेंस ऑफ बस बी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सेम बस की डिस्टेंस है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि v प्लस 20 इंटू 6/60 इक्वल होना चाहिए v इंटू टी बाई 60 के, ये इक्वेशन नंबर बी हो गई। ठीक, अब देखो v इंटू टी बाई 60, v इंटू टी बाई 60, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी से क्या ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे? अरे भाई वी टी इंटू 60, वी टी बाई 60 की जगह पर उठा के ये पुट कर दो यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि v माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू v प्लस 20 इंटू 6/60, ये चीज हम लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, ये हो गया अपना। अब थोड़ी जगह बना लीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो भाई ये भी हटाओ, क्वेश्चन अब लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए कि साहब v माइनस 20 इंटू, इसको काटो, 6 3 जा 18, 6 1 जा 0 जा, और 6 1 जा 6 10 जा, तो इंटू 3/10 इक्वल्स टू v प्लस 20 इंटू 1/10, ये हो गया। अब जरा इसको भी हटा ही दिया जाए, बेमतलब में जगह फंसी हुई है। चल, तो ये क्या होगा भैया, ये 3/10 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 3v/10 माइनस 20×60, 60/10 इक्वल्स टू v/10 प्लस 20/10, कट गया, ये 2 आ गया। v को एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ करो, 3v/10 माइनस v/10 इक्वल्स टू 2 प्लस 60/10, इसको 20/10 ही रखो, एलसीएम लेने में आराम होगा। 3v में से v गया तो 2v/10 हो गया, और 60 20 80/10, 10 से 10 गया, 2 4 जा 0, मतलब v इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, तो ये तो वेलोसिटी आ गई। टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकालने के लिए जो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी, क्या बनी थी बेटा, v माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू v इंटू टी बाई 60, यही तो इक्वेशन बनी थी, पहली वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 बनी थी अपनी ये। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में अगर हम v की वैल्यू पुट कर दें तो t की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू तो आ चुकी है, तो यहाँ करो 40 माइनस 20, और ये 6 3 18, 6 2 10 इंटू 3/10 इक्वल्स टू 40 इंटू टी बाई 60, तो 20, 40 में 20 गया 20/10 इंटू 3 इक्वल्स टू 0 से 0 गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 इंटू टी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, इस 2 से ये गया 10 टाइम्स में, 10 से गया 10, 3 3 जा 9, यहाँ से t इक्वल्स टू 9 मिनट्स मिल गया। तो टाइम कितना लगा, 9 मिनट, वेलोसिटी कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी खत्म होता है, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे मोशन इन अ प्लेन, दैट इज मोशन इन 2D। ओके, थैंक यू।